पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया अभी अपनी शक्ल ढूंढ रही थी और वक्त कभी सीधा, कभी उल्टा चल रहा था। पहाड़ों, झीलों और गहरी वादियों के दरमियान एक शहर बसा था, जिसे लोग शीशों का शहर कहते थे। ये शहर सिर्फ पत्थर और मिट्टी से नहीं बना था। इसके मकान और गलियां पुरानी कहानियों, कुर्बानियों और भूले हुए ख्वाबों से बुने हुए थे। हर दीवार के पीछे एक राज छुपा था, और हर शीशा सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि वक्त की झलक दिखाता था। शहर के बीच में एक वसी झील थी, जो रात के वक्त बिल्कुल शीशा बन जाती। लोग कहते, अगर तुम झील के अंदर अपनी आंखें झुको तो सिर्फ अपनी शक्ल नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के वो लम्हे भी देखोगे जो अभी गुजरे नहीं। झील का पानी कभी शांत, कभी बहकता हुआ लगता, और रात के पहर में हवा के साथ खामोशी भी बात करती। इस शहर के किनारे पर एक छोटा सा घर था, जहां अयान रहता था। अयान आम लोगों जैसा नहीं था। उसके आंखों में दूर कहीं देखने की चमक होती, जैसे वो सिर्फ मौजूदा लम्हे में कैद रहना नहीं चाहता। उसकी माँ ज़ोहरा एक खामोश औरत थी, जो जंगलात से जड़ी बूटियां जमा करती और दवा बनाती। उसका बाप गुजर चुका था, और लोग कहते थे कि वो साया बन के जंगलात में गुम हो गया था। एक ऐसी जगह जहां वक्त और जिंदगी कभी सीधा नहीं रहते। बचपन से अयान को माँ से कहानियां सुनने का शौक था। जादुई दरवाजे, बोलती हुई हवा और रातें जो खुद चलकर आती थीं। लोग उन कहानियों को अफसाना समझकर हंस देते, मगर अयान के लिए वो कहानियां सांस लेने जैसी ज़रूरी थीं। हर कहानी में एक शीशा होता, और उस शीशे के पीछे एक साया खड़ा होता, जो हमेशा उसका इंतज़ार करता। जंगलात साया बन का नाम शहर वालों में मशहूर था। लोग कहते, अगर कोई वहां जाए तो वक्त उसे पीछे या आगे ले जा सकता है। कभी कोई बच्चा बनकर वापस आता, कभी बूढ़ा बनकर। अयान बचपन से उस जंगलात की तरफ खिंचा चला जाता, जैसे कोई पुरानी याद उसे वहां बुलाती हो। एक रात जब चांद पूरा था और झील शीशा बनकर चमक रही थी, अयान ने फैसला किया कि वो साया बन के अंदर जाएगा। उसकी माँ ने उसे रोका, आंखों में गम और खौफ के साथ। बेटा, अगर तुम गए तो अपना नाम हवा के हवाले कर दो, वरना जंगलात तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। अयान ने सिर्फ अपना नाम धीमी आवाज में हवा में फूंक दिया और घर से निकल पड़ा। जंगलात के अंदर कदम रखते ही हवा भारी और भारी हो गई। दरख्तों के तने जैसे पुराने दरबान खड़े हों। अयान चल रहा था, अचानक उसके कदम दो हो गए, एक उसके अपने और दूसरा जैसे किसी और का। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद एक छोटी झोपड़ी नजर आई। अंदर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, जिसके बाल चांदनी जैसे सफ़ेद और आंखें गहरी झील जैसी थीं। उसने अयान को देखकर कहा, तुम देर से आए हो, तुम्हारा साया इंतजार कर रहा था। उस बुजुर्ग ने अयान को एक शीशा दिया। इस शीशे में तुम सिर्फ अपनी सूरत नहीं, बल्कि शहर का मुस्तकबिल देखोगे। अगर तुम चाहो, शीशा संभाल कर रख सकते हो, या तोड़कर सब भूल सकते हो। अयान ने शीशा संभाल लिया। जैसे ही उसने फैसला किया, जंगलात के रंग बदलने लगे, दरख्त पीछे हटने लगे और रास्ता खुद बनता चला गया। उसने महसूस किया कि वक्त उसके साथ नहीं, बल्कि उसके गिर्द घूम रहा है। और यहीं से अयान और उसके साये का सफ़र शुरू होता है, जहां शीशे सिर्फ चेहरे नहीं, जिंदगी दिखाते हैं, और सदियां एक ही रात में गुजर जाती हैं। अयान ने जंगलत में आगे बढ़ते हुए महसूस किया कि हर कदम के साथ ज़मीन हल्के से लरज़ रही है। पहाड़ों की छाया और झील के शीशे की चमक एक अजीब सी रोशनी फैला रही थी, जैसे पूरा शहर उसके कदम का इंतज़ार कर रहा हो। और फिर एक आवाज़, धीमी मगर गहरी, उसके कान में गूंज उठी। आयान, तुम आ ही गए। वो रुक गया। अंधेरे में से एक शक्ल उभर के सामने आई। पहली नज़र में वो आयान जैसा लग रहा था, मगर उसके आंखों में सदियों का बोझ था, और उसकी रूह पर वक्त की छाप नजर आ रही थी। तुम कौन हो? आयान ने पूछा, हल्का सा डर के साथ। मैं तुम्हारा साया हूं, शक्ल ने कहा, और मैं वो हूं जो तुम्हारे हर फैसले का हिस्सा बनाएगा। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी यादें और तुम्हारा दिल, ये सब मेरे साथ चलेंगे। मगर अगर तुम समझ नहीं पाए तो जंगलत तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगा। अयान ने शीशा खोला और देखा कि उसके अंदर सिर्फ उसका चेहरा नहीं, बल्कि पूरे शहर की कहानी चल रही है। हर शीशा एक दौर का हिस्सा था। कभी शहर जलता, कभी लोग अपनी परछाइयों से लड़ते, कभी शहर पूरी तरह से खामोश हो जाता। ये क्या है? अयान ने हैरान होकर पूछा। ये वक्त का शीशा है, साया ने कहा। हर चेहरा, हर साया और हर कहानी इसी शीशे में समाई है।
तुम्हारी किस्मत यहाँ लिखी हुई है और तुम्हारे फैसले से शहर का मुस्तकबिल तय होगा। अयान ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि शीशा सिर्फ देखता नहीं बल्कि उसके अंदर के जज्बात और खौफ को भी समझता है। अगर वो गलत फैसला करता तो शहर के अंदर का राज हमेशा के लिए खो जाता। तभी जंगलत की हवा तेज हो गई और पुराने दरख्त अपनी जगह से हिले। अयान का साया उसके सामने खड़ा होकर बोला, अब तुम्हारा पहला इम्तिहान शुरू होता है। साए बन के अंदर हर शख्स अपनी असली रूह से मिलता है। तुम्हारे साए के पहले तुम्हें अपनी हिम्मत और यादों से गुजरना होगा। अयान ने अपने दिल में देखा। उसने माँ का चेहरा, बाप के राज और पुरानी हंसियां याद की, और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जंगलत के बीच एक रास्ता खुला और पहली मंजिल पर शीशे का महल था। महल पुराना और साफ था, मगर हर शीशा एक नई कहानी दिखाता। अयान ने देखा कि कुछ शीशों में उसके बचपन के लम्हे चल रहे हैं, कुछ में पुरानी दोस्तियां और कुछ में ऐसे लम्हे जो अभी आने वाले हैं। तभी एक नया साया सामने आया, एक शख्स जो पहली शहर में था मगर अब पुराना और शिकस्त खाया हुआ लगता था। उसने अयान से कहा, मैं तुम्हारी किस्मत का पहला इम्तिहान हूं। अगर तुम मेरे साए को समझकर आगे बढ़ जाओ तो शहर सुरक्षित रहेगा। अगर तुम घबरा जाओ तो जंगलत तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगा। अयान ने शीशा उठाया और अपनी आंखें झुकी। उसने अपनी पूरी याद, हिम्मत और मोहब्बत को एक साथ शीशे में डाला। शीशा चमक उठा और पुराना साया धीरे धीरे पीछे हट गया। जंगलत का रास्ता फिर से शांत हो गया, मगर अयान समझ गया कि यह सिर्फ पहला इम्तिहान था। और इसी लम्हे झील के पानी में हल्की सी चमक फूटी। अयान ने महसूस किया कि उसके साए और शहर के साए अब एक हो गए हैं। हर राज, हर कहानी और हर वक्त के टुकड़े उसके अंदर घुल चुके थे। सुबह हुई और शहर में लोगों ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा है। बच्चे कह रहे थे, कल रात झील के साए हमारे साथ चल रहे थे। लोग समझ नहीं पाए, मगर अयान का साया हर जगह मौजूद था और शहर फिर से अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। रात गहरी थी और शीशों का शहर अपनी खामोशी में डूबा हुआ था, मगर झील के किनारे एक अजीब सी रोशनी फैल रही थी। एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती थी। अयान अपनी साए के साथ झील के पास खड़ा था और उसके अंदर का बोझ अब और ज्यादा गहरा हो गया था। जंगलत के कोने से हल्की सी हवा चल रही थी और अयान ने महसूस किया कि ये सिर्फ हवा नहीं बल्कि पुरानी कहानियों के साए हैं जो अपनी असली जगह पर लौट रहे हैं। तभी एक बहुत पुराना और डार्क साया झील के बीच से उभरकर उसके सामने आया। लोगों कहते थे कि ये साया बन का असली दुश्मन है जो हर सदी में शहर को अपनी परछाइयों में कैद कर देता। तुम यहाँ कैसे आ गए? अयान का साया पूछा, अपनी रोशनी को तेज करते हुए। पुराना साया मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में सिर्फ गम और लालच थी। मैं वही हूं जो तुम्हारे बाप को कभी रोक नहीं पाया, मगर इस दफा मैं तुम्हें हर दौर का बोझ समझने से पहले गिरा दूंगा। झील का पानी तेज हो गया और पुराना साया उसकी रोशनी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हर कदम के साथ पानी के अंदर से पुरानी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, लोगों की रूहें, पुरानी कुर्बानियां और वो साए जो कभी शहर में गुम हो गए थे। अयान ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने माँ का चेहरा याद किया, अपने बचपन की हंसियाँ और शहर के हर कोने की खुशी और दर्द। उसने शीशा उठाया और अपनी रूह, अपनी हिम्मत और अपने जज्बात एक साथ शीशे में डाल दिए। शीशा जोर से चमका और पुराना साया पीछे हट गया। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। पुराना साया फिर से झील के अंदर से उभरा, इस मर्तबा और भी ज़्यादा ताकतवर। उसके साए में सदियों का गम और लालच था। हाफिज़े वक्त झील के किनारे खड़े होकर धीमी आवाज़ में बोले, ये आखिरी इम्तिहान है। जो इस राज को समझकर शहर के लिए कुर्बानी देगा वही असली निगहबान बनेगा, और जो घबरा जाएगा वो सदियों के लिए शहर का बोझ उठाता रहेगा। अयान का साया उसके सामने खड़ा हो गया। तुम अकेले नहीं हो, साया ने कहा। तुम्हारे अंदर अब वो सारी सदियां और कहानियां घुल चुकी हैं जो शहर के लिए ज़रूरी हैं। तुम्हारा बोझ ही तुम्हारी ताकत है। रात के हर पहर में जंगलत के दरख्त और झील के पानी से रोशनी और साए उभरकर लड़ते। पुराना साया हर दौर में अपना रंग बदलता, उसके हर झटके को तोड़ता, मगर अयान का साया उसकी हर कोशिश को समझकर रोकता। बच्चे झील के किनारे खड़े होकर देख रहे थे। उनके दिल में डर और हैरत दोनों था।
फिर एक लम्हा आया जब अयान का साया और पुराना साया झील के बीच एक दूसरे से टकरा गए। अयान के अंदर वक्त के सदियों का बोझ घुल गया और उसका साया एक जोर की रोशनी के साथ पुराने साये को पीछे ढकेल दिया। झील का पानी चमक उठा और हर साया जो शहर में भटकते थे उसके अंदर समा गया। सुबह हुई। शहर के लोग महसूस कर रहे थे कि कुछ अजीब हुआ, मगर समझ नहीं पा रहे थे। झील फिर से शांत थी और हर शीशा बिल्कुल साफ। बच्चे कहते, कल रात अयान का साया हमारे साथ था, हमने अपनी परछाइयों को बात करते देखा। हाफिज़े वक्त झील के किनारे खड़े होकर बोलता है, अब शीशों का शहर असली तौर पर सुरक्षित है। अयान का साया हर वक्त हर कहानी के साथ है, और जो भी नई नस्ल यहाँ आएगी उन्हें सिर्फ याद होगा कि सदियों का बोझ उठाना हिम्मत से मुमकिन है, और वक्त का असली राज सिर्फ उन्हीं को समझ आता है जो अपनी कहानी और कुर्बानी को समझ सकें। अयान का साया अब सिर्फ एक साया नहीं रहा, बल्कि शहर का गार्डियन और वक्त का वारिस बन गया। लोग कहते, अगर तुम रात के वक्त झील के किनारे जाओ तो तुम्हें उसकी हल्की सी रोशनी और खामोशी के साथ हर कहानी सुनाई देगी, और तुम महसूस करोगे कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात गहरी थी और शीशों का शहर पहले से ज्यादा खामोश लग रहा था, मगर झील के पानी में हल्की सी चमक फैल रही थी। ये चमक सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि सदियों की कहानियों और सायों का बोझ दिखाती थी। अयान झील के किनारे खड़ा था और उसके साये में अब हर कहानी घुल चुकी थी। पुरानी कुर्बानियां, दर्द, खुशी और शहर के हर राज। तभी साया बन का असली दुश्मन फिर से उभरा। इस मर्तबा वो और भी ज्यादा ताकतवर और शिकस्त खाया हुआ लग रहा था। उसके साये में सिर्फ गम नहीं, बल्कि सदियों की लालच और इंतजार का बोझ भी था। तुम्हारा वक्त यहाँ खत्म होने वाला है अयान, पुराना साया गरजता हुआ बोला। तुम सिर्फ इंसान हो, तुम्हारे पास वो ताकत नहीं जो सदियों के बोझ को रोक सके। अयान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें झील के शीशे की तरफ थीं। तुम समझ नहीं रहे, उसके साये ने धीमी आवाज में कहा। उसके अंदर अब वो सब है जो शहर को बचाने के लिए जरूरी है, और इंसान का बोझ, अगर वो हिम्मत रखता है, साया से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जंगलात का हर कोना हिले और झील का पानी जोर से उभरकर दोनों सायों के दरमियान फैल गया। हर कदम के साथ पुराना साया अपनी ताकत दिखाता, लेकिन अयान के अंदर के जज्बात और पुरानी यादों की रोशनी उसे रोक रही थी। अयान ने शीशा उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने माँ का चेहरा, अपनी बचपन की हंसियां और शहर के हर कोने की खुशी और दर्द एक साथ याद किया। जैसे ही उसने अपनी रूह और जज्बात शीशे में डाले, एक जोर की रोशनी झील से फूटी और पुराना साया पीछे ढकेल गया। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। पुराना साया फिर से उठा, इस मर्तबा और भी तेज और डार्क। हाफिज़े वक्त झील के किनारे खड़े होकर धीमी आवाज में बोले, ये आखिरी इम्तिहान है अयान। तुम्हारे पास अब सिर्फ अपनी कुर्बानी और समझ है। अगर तुम अपनी रूह को पूरा समझो और शहर के लिए कुर्बानी दो, तो वक्त और कहानियां दोनों सुरक्षित रहेंगे। अयान ने अपनी सांस पहरी ली। उसके साये ने उसे गाइड किया। तुम्हारा दिल, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी यादें ही तुम्हारी ताकत है। उसे समझो और फिर से फैला दो। रात का पहर आखिरी था। झील का पानी जोर से उभर रहा था और पुराना साया हर रोशनी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर अयान का साया उसके सामने खड़ा था और दोनों के दरमियान एक मैजिकल ऑरा फैल गई। अयान ने अपनी रूह के तमाम टुकड़े शीशे में डाले और फिर झील के पानी में गिराए। झील के पानी से एक ऐसे जोर का झटका निकला जो जंगलात के कोने कोने में घूम गया। पुराना साया फिर से पीछे हट गया और धीरे धीरे हवा में घुलकर निकल गया। शहर के अंदर के साये और कहानियां अब अयान के साथ मिल गईं। सुबह हुई। शहर में लोग अपनी जिंदगी में फिर से चले, मगर हर चेहरा खुश और पुरानी कहानियों से रोशन था। बच्चे कहते, कल रात हमने अयान का साया देखा। वो हमारे साथ चल रहा था और हमारी कहानियां सुन रहा था। हाफिज़े वक्त झील के किनारे खड़े होकर धीमी आवाज में बोले, अब शीशों का शहर असली तौर पर सुरक्षित है। अयान का साया हर वक्त हर कहानी के साथ है। हर नई नस्ल के लिए यह शहर सिर्फ एक दास्तान नहीं, बल्कि एक इम्तिहान भी है, और जो भी अपनी कहानी और कुर्बानी को समझेगा, वो वक्त का असली वारिस बनेगा। अयान का साया अब सिर्फ एक साया नहीं रहा, बल्कि शहर का गार्डियन और वक्त का वारिस बन गया। लोग कहते, अगर तुम रात के वक्त झील के किनारे जाओ तो तुम्हें उसकी हल्की सी रोशनी और खामोशी के साथ हर कहानी सुनाई देगी, और तुम महसूस करोगे कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मगर शहर अब हमेशा सुरक्षित है। और इस तरह शीशे, साए और सदियों का सफर अपने आखिरी मंजिल पर पहुंच गया।